बनना चाहिए 10 फीट गहराई बनाए। देखिए चुरकी हो रहा है, कहाँ से बनेगा? कहाँ से आ रहे हैं? घर से, गंगा घाट से नहा के आ रहे हैं। बताओ, ये कोई गंगा जल नहीं है? किसी के घर का बाथरूम का पानी है, कोई वॉशरूम जा रहा है तो उसका पानी आ रहा है, कोई कपड़ा धुल रहा है तो उसका पानी आ रहा है। भयावह इसलिए कह रहे हैं कि कई लोग गिर चुके हैं इसमें, मोटरसाइकिल से, पैदल चलने वाले, खासकर महिलाएं। अब हम कोशिश करते हैं एक बार चेयरमैन साहब से बात करने की। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मजेदार है, बने रहिएगा। एक बात बताइए, आप भी इधर से आते जाते हैं? नगर पंचायत कार्यालय जाते होंगे इधर से? हम तो सब्जी लाने भी यहीं से जाते हैं सर, नगर पंचायत तो दूर की बात हो। अच्छा, अगर कोई वार्ड कमिश्नर सो जाए 2 घंटा के लिए इस नाले में तो रोड बनेगा कि नहीं? ऐसे पूछ रहे हैं जानकारी के लिए। जी चेयरमैन साहब प्रणाम, मैं प्रिंस गुप्ता बात कर रहा हूँ। आपसे लोगों की उम्मीद है, इसलिए आपसे बात हो रही है, और लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि जो काम नगर पंचायत में कोई नहीं कर सकता वो लाखों यादव कर सकता है। नहीं, ये सब करना चाहिए। आप अभी जहाँ पर खड़े हैं, कौन के सुनेगा ये? आपके तो पड़ोसी हैं वार्ड, बताइए। थोड़ा सा विलम्ब से जानकारी हुआ, इसके बाद समस्या देखा क्या? विलम्ब से जानकारी हुआ। आप मनिहारी में नहीं रहते हैं क्या? जी रहते हैं। बेचन जी वार्ड पार्षद 8 नंबर के हैं, मनिहारी नगर पंचायत। जी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ का वार्ड कमिश्नर बच्चा में बेंग उंग मार दिया हो? कहता है बेंग मारने वाला आदमी को सुनाई उनाई नहीं पड़ता है, कान से थोड़ा ही रहता है। नमस्कार, आप लोग के समक्ष मैं हूँ प्रिंस गुप्ता। अभी मेरी कोशिश हो रही है कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊं, और ये वीडियो आपको बता रहे हैं कि ये आप मान के चलिए कि जहां हम खड़े हैं ये कोई पेरिस से कम नहीं है। इसलिए पेरिस कह रहा हूं कि मनिहारी नगर पंचायत बिल्कुल पेरिस की तरह है, इसकी कंपैरिजन भी पेरिस की तरह हो रही है। और आपको बता दें कि क्या हाल है यहाँ पर, और जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उन लोगों से भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को दिक्कत हुआ क्या आने जाने में? अभी कुछ दिक्कत हुआ? बहुत दिक्कत है। अब मेरे गांव में भी ऐसे गिरा रहा है पानी, एकदम रोड पे जाम एकदम लगा दिया है। तो ये मनिहारी का नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 है, और आप मेरे पीछे देखिए जो तमाम दुकानदार हैं वो बड़े मायूस रहते हैं, और जो लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है वो तो हो ही रही है। तो कुछ लोग होंगे जो आते जाते हैं इस रास्ते से, उससे बात करें। कहाँ जा रहे हैं भाई? जी सर, इधर ही रास्ता है, घर के तरफ जा रहे थे। क्या स्थिति है? ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये महीनों की समस्या नहीं, ये वर्षों की समस्या नहीं है, ये कितने वर्षों से चलता आ रहा है। और ये हर दिन हम लोग इसी रास्ते से होकर के, ये वार्ड नंबर 10 भी पड़ता है और 8 भी पड़ता है, दोनों। ये 10 नंबर वार्ड है। ये 10 नंबर वार्ड है, और कुछ मतलब इधर जो है 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर सब वार्ड है। और लगभग 50% आबादी जो है मनिहारी का नगर पंचायत का इसी रास्ते से होकर के, ये मेन रास्ता है, इधर से मिलता है। और हम लोगों को ये है कितने दिन से, ये बताइए? मैंने पहले ही बोला, ये एक दिन का समस्या नहीं है, महीनों का समस्या नहीं है, ये वर्षों का समस्या है, और ये चलता आ जाइएगा। दुकानदार भैया लोग इधर आइए ना भाई। हाँ, अब मामा और भेगना। हाँ, आज बनना चाहिए। क्या नाला आज बनना चाहिए 10 फीट गहराई। काहे नहीं बना अभी तक? क्यों नहीं बनाए? देखिए चुरकी हो रहा है, कहाँ से बनेगा? ये गंदगी है। गंदगी है तब क्या है? कौन बोल रहा है? ऐसा निकाल कर रख दिया हो, मैंने करता 10 फीट गहराई होना चाहिए बीच रोड में। अच्छा, दुकानदारी करने में समस्या होता है? समस्या है, पूरा समस्या। कस्टमर नहीं आता है ना, लेडीज बच्चा सब नहीं आता है, दिक्कत है। बनेगा नाला 10 का 10 बनना चाहिए, आज बनना चाहिए। इधर आइए, इधर। हाँ, तो क्या भैया आने जाने में समस्या हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ क्या स्विमिंग पूल वाला नजारा देखने में मिल रहा है कि नहीं? हाँ। क्या कहेंगे यहाँ के वार्ड कमिश्नर को? क्या काम कराएगा, क्या कहेंगे? चलिए, यहीं पे घर उर है, दुकान उकान है? हाँ, दुकान पर सर यहीं पर बहुत दिक्कत होता है हम लोग। बेचन जी वार्ड पार्षद 8 नंबर के हैं, मनिहारी नगर पंचायत। बहुत दिन से इतना हालत ना था। तो सुनता नहीं है क्या? है? सुनता उनता नहीं है? कोई नहीं सुनता, इतना कहे कितना ले गया सब करके कहीं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ का वार्ड कमिश्नर बच्चा में बेंग उंग मार दिया हो? कहता है बेंग मारने वाला आदमी को सुनाई उनाई नहीं पड़ता है, कान से थोड़ा ही रहता है। हो सकता है। इतना काहे डर रहे हैं आप लोग?
और देखिए अभी हम एक ऐसे दरवाजे पे मौजूद हैं जिसका परिचय देना उचित नहीं समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक तौर पर हमारे चाचा भी हैं, और एक कॉमन चीज़ ये है कि हम भी गुप्ता हैं और ये भी गुप्ता हैं, और इनका नाम रंजीत गुप्ता है और मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है। बड़ा सम्मान है आपका, लेकिन ये नाला का पानी देख के लग रहा है कि आपके सम्मान में ये नाला का पानी पूरा आपका सम्मान पर दाग लगा रहा है। देखिए कैसे प्रिंस देख जी, आप आज आए हैं धरातल पर, स्थिति देख ही रहे हैं किस तरह से गंभीर बनी हुई है। मेरे ख्याल से ये 6 माह से पूर्व की स्थिति है जो इतनी भयावह है। मतलब भयावह इसलिए कह रहे हैं कि कई लोग गिर चुके हैं इसमें, मोटरसाइकिल से, पैदल चलने वाले, खासकर महिलाएं और बच्चियां जो स्कूल जाती है, महिलाएं जो स्नान करने जाती है, स्नान करके आती है तो इधर बुदबुदाते हुए जाती है। आखिर सुनता क्यों नहीं है? कहाँ कमी है? लगातार हम लोग मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से भी खबरें निकाली गई, लेकिन कोई असर नहीं दिखता, और लोग ये कहकर चुप हो जाते हैं कि रेलवे से एनओसी मिलने के बाद काम होगा। लेकिन रेलवे पे तो इतना काम करवाया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रेलवे की कई जगह पर एनओसी मिला और काम भी हुआ, लेकिन फिर यहाँ क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न है। और दूसरी बात कि जब अगर कोई विकल्प नहीं हो, कोई ऐसा दुनिया में काम नहीं है जिसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो। नहीं बताइए, अभी आज से देखिए नवरात्र भी प्रारंभ हो चुका है, कितनी महिलाएं, कितने श्रद्धालु इसी रास्ते को होकर मनिहारी गंगा घाट भी पहुंचते हैं। आप तकरीबन 3-4 बजे जब जानकी एक्सप्रेस आती है तो हजारों के तादाद में लोग आते हैं, और जो स्थिति है वो क्या है कहने को मुझे लगता है ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। आपसे एक गुजारिश होगी, जरा एक वार्ड कमिश्नर जो ये जिस वार्ड में पड़ता है उनको जरा फ़ोन लगाइए, जरा उनसे बात कर लेते हैं। तब तक हमारी कोशिश होगी और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं के दुकानदार हैं, क्या स्थिति है? इधर आइए जरा। स्थिति तो इतना भयावह है कि 6 साल भर से हम देख रहे हैं मेरा दुकान नहीं चल रहा है उसके वजह से, जबकि 3 वार्ड का इस रास्ता से चालू है, 14-15 सब इस वार्ड से। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब ये लोग नहीं आते हैं? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं देखते हैं। जब 8 में पड़ता है, नहीं 8-10 रास्ते वाला को बुलाइए। रास्ता तो इससे 14-15 सब आते हैं। कहाँ पर है? वार्ड कमिश्नर साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहे हैं सर, वार्ड कमिश्नर प्रतिनिधि बात कर रहे हैं सर। अच्छा, प्रतिनिधि साहब बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये आपके घर का नाला, मतलब घर वाला जो रास्ता है उसका नाला के बारे में कुछ जानकारी है क्या आपको? प्रिंस गुप्ता मेरा नाम है। हाँ, आके मिलते हैं सर आप हमको। नहीं, मिलने की कोई जरूरत नहीं है, हम मिलने वाले पत्रकार नहीं है। बार बताइए। मिलेंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे? हम यही सुनेंगे, सुनने के लिए दूरभाष। नहीं, आपके बगल में खड़े हैं सर, ठीक है? अच्छा, मिल लेते हैं आपसे। आ जाइए। मोहल्ला भी यही है, आप फेस करना। अच्छा, आप आ जाइए, तब तक फोने पे बतियाते आइए, तब तक आपसे कुछ सवाल भी पूछ ले। फोन काट दिया इन्होंने। लगाइए ना 8 वाले को। तो अब कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। कहाँ भैया? सुन रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं। अच्छा, कैसा है रास्ता? 1 नंबर बना है कि 2 नंबर? रास्ता तो अभी पूरा कंप्लीट कहाँ हुआ है। कितना दिन से आते जाते हैं रास्ता में? कभी कल आते हैं। अच्छा, क्या स्थिति है रास्ता का? कैसा लग रहा है? नाला सब जाम हो गया है, रास्ता पर पानी हो जाता है। हाँ। आ गए। आइए, इधर आइए, थोड़ा पानी में आप भी आइए। तो वार्ड नंबर 10 के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं, और उनसे भी हमारी कोशिश होगी कि एक बार बात करें। आइए जरा। नहीं, नीचे नहीं लेंगे, ऐसे भी जमीनी आदमी है, आप क्या दिक्कत है? अच्छा, एक बात बताइए, आप भी इधर से आते जाते हैं? नगर पंचायत कार्यालय जाते होंगे इधर से? हम तो सब्जी लाने भी यहीं से जाते हैं सर, नगर पंचायत तो दूर की बात हो गई। कहाँ दिक्कत है? दिक्कत है, अभी आज से जो है 1-1.5 सप्ताह पहले भी पत्रकार महोदय आए थे, ठीक है? उससे पहले मेरी जो है सीईओ साहब से ही बात हुई थी, आश्वासन उनके द्वारा मिला था हम लोगों को, क्योंकि वार्ड संख्या 8 का नाला है। हमने आपका तो 1-2 इंटरव्यू भी हमने देखा था, आपने कहा था कि अगर उचित समय पर सर उसी काम नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन किया आपने? आप सुनेंगे नहीं, अपनी बात रखेंगे कि नहीं, इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि एक नहीं टाइम होता है। क्वेश्चन कीजिएगा तो आंसर लेना पड़ेगा ना सर। हम तो वही तो कह रहे हैं। कहाँ ले पा रहे हैं? तो ले नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ठीक बताइए। 1-1.5 सप्ताह पहले की बात है, ठीक है? बारिश के बाद काम स्टार्ट होने की बात थी। उस समय भी हमने कहा था कि बारिश के बाद आश्वासन मिला आदरणीय चेयरमैन साहब के साथ भी,
ठीक है। नहीं उठाना है। और दूसरा है कि थोड़ा सा आगे आइए, हाँ। थोड़ा सा वस्तु स्थिति देखिए कहाँ कहाँ समस्या है, हम चाहेंगे कि आप दिखाइए। अच्छा, अगर कोई वार्ड कमिश्नर सो जाए 2 घंटा के लिए इस नाले में तो रोड बनेगा कि नहीं? ऐसे हम ऐसे पूछ रहे हैं जानकारी के लिए, साफ उफ होगा कि नहीं? खाली इतना तो बताइए ना। नहीं, थोड़ा आगे देखिए समस्या क्या है। नहीं ठीक है, समस्या की गंभीरता को नहीं लेंगे सर तो नहीं होगा ना। नहीं 8 नंबर वाले वार्ड कमिश्नर को लगाइए ना जरा, उनका नंबर है क्या आपके पास? अच्छा, देखिए समस्या सर इसमें, ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये देखिए, इधर देखिए, हम लोग मनिहारी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। रेलवे गेट हाँ। के नजदीक ये जो है, इनके नीचे जो है 3 फीट नीचे जो है एक हॉल है, जिससे कि पानी जो है सो रेलवे को जाती है, ठीक है। इसकी सफाई नहीं हो पाई, जो कि घिरा हुआ दिख रहा है आपको, इसकी सफाई हो जाएगी, सारा पानी निकलेगा। तो आप लोग को तो जब जानकारी है तो फिर क्या कमी है? बारिश के टाइम में सर बहुत ज्यादा गहरा है, मजदूर जा नहीं पा रहे थे। अच्छा, अभी नवरात्र स्टार्ट हो चुका है या नहीं? नवरात्र कल से स्टार्ट मान लें मतलब सर। है ना? तो अच्छा, हाँ, बांस ठीक है, हम बनवा आपकी दिया बात गया समझ है। गए। चार्ज हमारे के लिए ही सर ये बांस जो देख रहे हैं ना, बैरिकेड जो किया गया है, क्योंकि कल से जो है सो या परसों से हाथ जो लगाएगा तो पब्लिक नहीं आना चाहिए। हाँ, ये निकलने के बाद ही निकल पाएगा सर ये। और दूसरा है क्या कि इस नाले में 1 फीट डीच है, मात्र 1 फीट गड्ढा नाला है, और 2.5 फीट कम से कम नाला होना चाहिए। आश्वासन हमको मिला है आदरणीय चेयरमैन साहब के द्वारा भी कि नाला बनेगी। तो लगवाइए ना जरा, चेयरमैन साहब को लगाइए ना फोन। आप रंजीत सर से लगवा लीजिए, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ईओ साहब के द्वारा। तो मनिहारी नगर पंचायत के चेयरमैन साहब, उप चेयरमैन साहब और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उन तक अगर हमारी ये वीडियो पहुंच रही हो तो एक बार इस जगह का जायज़ा ले लीजिए। तो हमारी कोशिश होगी कि एक बार लोगों से बात करने के लिए थोड़ा आपके पास मोबाइल है क्या? लगाइए जरा चेयरमैन साहब को। आपका भी घर यहीं पर है? आपका भी घर यहीं पर है? क्या स्थिति है सड़क का? वो बहुत खराब, चलने फिरने में बहुत सुनने वाला नहीं है, कौन के सुनेगा ये। आपके तो पड़ोसी हैं वार्ड कमिश्नर साहब, आपके तो वार्ड कमिश्नर साहब पड़ोसी भी हैं। नहीं तो वो तो जहाँ तक हम तो बोले कि सो जाइए 1-1.5 घंटा, आधा घंटा इसी में देखिए कैसे नहीं रोड बनता है, हम लोग कवरेज देंगे। आपके जिधर आता है आपको उधर धरना दे देना है, आपका इधर आता है ना, कोई बात नहीं है, आप रंजीत चा के दरवाजा पर ही धरना दे दीजिए। हमको लग रहा है कुछ महिलाएं हैं जो गंगा स्नान करके आ रही हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश भी होगी। और एक बार आ जाइए इस पानी में, हम फिर चलते हैं। जो यहाँ पर हाल है, जो लोगों से हमने बात किया, लोगों का कहना है कि साल भर से यही हालत है। एक वार्ड कमिश्नर जो 8 के वार्ड कमिश्नर है, वार्ड पार्षद, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। और दूसरी बात, एक वार्ड नंबर 10 के जो प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि, वो आए हैं, लेकिन उनका। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? रुकिएगा जरा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग कटिहार से आए। नहीं, अभी कहाँ से आ रहे हैं? मनिहारी से। कहाँ से? नहा के आ रहे हैं, मनिहारी स्नान। तो बताइए ना, गंगा घाट से आ रहे हैं नहा के? कहाँ से आ रहे हैं? घाट से, गंगा घाट से नहा के आ रहे हैं। आप? हम भी आ रहे हैं गंगा घाट से नहा के। तो आप एक बार देखिए क्या स्थिति है, कैसा लग रहा है इधर चलने में? बाढ़ है, बहुत दिक्कत है। कुछ होना चाहिए काम उम इस पे? होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। जाने दीजिए। ये जो नाला में चल रहे हैं, इसमें बताइए कितना घर का पानी होगा, कैसा, अच्छा पानी, गंदा पानी? गंदा पानी है। तो देखिए, जो श्रद्धालु है वो गंगा स्नान करके जा रही थी, तो उनकी जुबानी भी हमने आपको सुनाई कि क्या हाल है, कैसा है मामला इधर? ठीक है? नहीं सर, रास्ता में कोई दिक्कत? बहुत दिक्कत। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है कि श्रद्धालु पूजा करने, यहाँ मंदिर है बगल में, नहाना धोआना, अगर पूजा पाठ करने भी जाते हैं, थोड़ा चेयरमैन साहब को, पूजा पाठ करने भी जाते तो ये गंदे नाला का पानी से जाना पड़ता है। तो क्या स्थिति अच्छा है? आप तो खुद देख रहे हैं सर्वसरा। नहीं, हम तो देख ही रहे, लेकिन हमारा काम है कि लोगों के दर्द को थोड़ा बताएं। क्या स्थिति है बाबू इधर का? बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ का, आप देख सकते हैं। रोड नहीं लग रहा है गोवा के बीच के आसपास हो? गोवा से तो गोवा का नाम लेना ही बेकार हो जाएगा। इतना ज़्यादा कीचड़ है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए और ऐसे ही जाना आना हो रहा है उनका। सोचिए उनकी श्रद्धा को और उनकी आस्था को
कितना चोट पहुंच रहा होगा। इस तरह से नाला में गुजर के जाना, सोचिए कितना ख़राब बात है। मनिहारी नगर पंचायत का ये मुख्य रूप से रोड है ये, और बगल में ही रेलवे स्टेशन पड़ता है, और आवागमन कितना हार्ड है जिससे लोग सफ़र करते गंगा जी की ओर, और शॉर्टकट लेने पे लोग इधर से रास्ता तय करते हैं। लेकिन सोचिए इस स्थिति में कैसे लोग आते जाते होंगे, कितना बुरा हाल है। लोग आ जा रहे हैं, आप देखिए श्रद्धालु लोग किस तरह से आ रहे हैं। बहुत ही बुरा स्थिति है यहाँ का, और जितना भी कहा जाए। कहना क्या चाहते हैं आप यहाँ के नगर प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? नगर प्रशासन से तो बार बार गुहार लगाया जा रहा है कि व्यवस्था ठीक हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हालांकि ये कुछ महीनों का बात नहीं है, कुछ दिनों का बात नहीं है, सालों से ऐसा ही चलते आ रहा है। रोड पे कीचड़ इस तरह से फैल जाता है, जिस तरह से कई महिलाएं गिर गई हैं, कई बच्चे गिर जाते हैं। कहाँ से आ रहे भैया? घाट से। कैसा रास्ता है? बहुत पानी है। अच्छा, देखिए एक समय हुआ करता था, ये बात को हम थोड़ा रिपीट करेंगे। और यहाँ के जो जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये मनिहारी है, और मनिहारी के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं रंजीत गुप्ता जी। तो एक चर्चा अब हम चाहेंगे आपके साथ हो जाए। अच्छा, कितना बदल गया? आपने तो बहुत देखा पत्रकारिता को, बहुत नज़दीक से देखा, काफ़ी लंबा अनुभव रहा है आपका। पत्रकारिता का स्तर बदल गया, या पदाधिकारी के सुनने के मनोबल में बहुत ज़्यादा मिलावट आ गया, या नेता में वो चीज़ अब नहीं रहा कि पत्रकारिता के लोग जो जुड़े हैं पत्रकारिता से उनके बातों को ज़्यादा सीरियस लें? क्योंकि आपने अभी कहा कि आपने कई बार लिखा है, तो भाई जब लिखा है तो इनके आँख से वो खबर दिख रहा होगा, इनके दिमाग में वो खबर जा रहा होगा पढ़ने के बाद। देखिए, जहाँ तक आपने अच्छा सवाल उठाया है कि पत्रकारिता पर जो सवाल उठाया है, अभी यहाँ पर जितने भी बैनर हैं, सबसे बड़ा बैनर भी आप जानते हैं कौन है? हैंड फ्री होगा? हेलो, चेयरमैन साहब, प्रिंस गुप्ता बात कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। चेयरमैन साहब, हम एक समस्या को लेकर आपसे बात करना चाह रहे थे, फ्री हैं? एक तो ऐसे फोन से लगा है जिसमें आवाज बहुत कम आ पा रहा है। आपको हम दूसरे नंबर से फोन करें क्या? हाँ ठीक, हम रंजीत चाचा के नंबर से फोन कर रहे हैं। ठीक, लगाइएगा। हाँ, तो आइए ना वो डिस्कशन। देखिए, हम ये सवाल इसलिए पूछे हैं क्योंकि देखिए एक समय था जब न्यूज़पेपर में कुछ खबर चलती थी या छप जाती थी तो उसकी बहुत वैल्यू होती थी। पदाधिकारी सुनते थे, नेता उस बात पर एक्शन लेते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है और किस स्थिति में पहुंच चुका है आज का प्रशासन, आज का लोकतंत्र, आज का नेता। हर कुछ अब बिल्कुल माध्यम और भी उजागर हो चुका है, जहां आप खबर को छिपा नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो तो तस की तस बनी हुई है। साल डेढ़ साल से लोग परेशान हैं। यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार लगातार लिख रहे हैं। कम से कम उस बात का शर्म होना चाहिए यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को। सावन का महीना होता है, छठ का महीना होता है, नवरात्र का भी महीना चल रहा है, लाखों लोग, हजारों लोग रोज इस रास्ते से होकर जाते हैं। और जो स्थिति आप देख लीजिए कि इसमें कहाँ कहाँ पानी आता हो। ये कोई गंगा जल नहीं है, किसी के घर का बाथरूम का पानी है। कोई नहा रहा है अपने बाथरूम में तो उसका पानी आ रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है तो उसका पानी आ रहा है, कोई कपड़ा धुल रहा है तो उसका पानी आ रहा है। और ठीक है, आप लोगों के पास अब तो पहले वाला जमाना था, पहले आर लिखकर एक जीप दिया जाता था सरकार की तरफ से पदाधिकारियों को। अब तो स्कॉर्पियो में भी S11 आ रहा है, तो आप लोगों का कंफर्ट जोन बढ़ रहा है। लेकिन एक बार वस्तु स्थिति जरूर देखिए। और हाँ, अब हम कोशिश करते हैं एक बार चेयरमैन साहब से बात करने की। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मजेदार है, बने रहिएगा। कोशिश होगी कि कुछ देर में ही। हेलो जी चेयरमैन साहब प्रणाम, मैं प्रिंस गुप्ता बात कर रहा हूँ। प्रणाम। चेयरमैन साहब, हम ये कह रहे थे कि वार्ड नंबर 10 और 8 दोनों आदमी शिकायत करता है कि हमारे वार्ड में ये नहीं है, हमारे वार्ड में ये नहीं है। तो हम सोचे कि ऐसा आदमी से बात करते हैं जिसका पूरा वार्ड हो। जी। तो हमको एक बात बताइए, आपका तो बड़ा नाम है, विकास पुरुष के नाम से जाने भी जाते हैं, लेकिन इस स्थिति पर क्या कहेंगे? ये हम अभी रंजीत गुप्ता जो यहाँ के पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार, उनके घर के सामने है और जो नाले की स्थिति है, सड़क पे आप चल नहीं सकते हैं। अभी कुछ श्रद्धालु से हमने बात किया जो गंगा स्नान के लिए आए थे,
जिनके घर में कलश स्थापना होना है, इस स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे? मनिहारी के इस स्थिति को हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये कब तक ठीक होगा और कहाँ कमी है इसमें? देखिए, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। इसका सारा दोषी जो है ना सेंट्रल सरकार है और रेल। और चूंकि आज रविवार है, नहीं तो अभी आप अगर थोड़ा देर रहेंगे तो हम ऑफिस खुलवा करके आपको चिट्ठी दिखा सकते हैं कि उस नाला के एनओसी के लिए हमने किसको किसको नहीं लिखा। और डीआरएम साहब से जो बात हमारी नहीं होनी चाहिए, उस तरह का अनपार्लियामेंट भी बात हो गई गुस्सा में। सीनियर डीएनसी से बात हो गई। और हम ही नहीं, हमारे बड़े भाई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी इस पर लगे हुए हैं, जबकि 5-6 एनओसी हमने रेलवे से लिया। जैसे कि मार्केट में ही लोग सब्जी खरीदने जाते थे तो यानी कि 1.5 फीट 2 फीट आपको थोड़ा काटना चाहेंगे यहाँ पर। आपने कहा कि आपने 4-5 एनओसी लिया। हाँ, आपने जब 4-5 एनओसी लिया है रेलवे से और रेलवे के अंदर जाके आपने काम किया, विकास का काम को आगे बढ़ाया, तो आखिर इसमें कहाँ क्या दिक्कत आ रहा है? इसमें एनओसी देने में क्या दिक्कत है? देखिए, 2 रोड है। एक ये जो आपका ये नाला जो हमको बनाना है 10 नंबर के बगल से, जो कि दूसरा गेट के पास, वहाँ का हमको एनओसी दिया हुआ है। जहाँ रोड कटिंग करना है और भोमरा लगा करके पानी निकालना है, उसका एनओसी हमने पहले ले लिया था। लेकिन ये एनओसी इसलिए नहीं दे रहा है कि उनका कहना है कि डबल लाइन होगा। तो हम उनको बोले कि आप ये बी सी तीनों तो होता है, तो हम बोले कि आप ए में नहीं देके बी में दीजिए, बी में नहीं देके आप हमको सी में दीजिए। आप हमको जहां देंगे हम वहां पर बना लेंगे, या आप बना दो। आखिर वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? अगर नाला साफ भी करा दिया जाए, जैसा अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, हम लोगों से तो कहा कि अगर नाला के अंदर जो कीचड़ है अगर उसको तत्कालीन रूप से साफ कर दिया जाए, और जो रेलवे वाला जो जहां पर आपका पानी पास हो रहा है अगर उसको साफ कर दिया जाए, तो स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी सुधार जरूर होगा। तो इसको तत्कालीन क्यों नहीं करवाया जा रहा? तत्कालीन इसको कम से कम आप एक्शन में लीजिए। देखिए, हम तो दिन रात जो है ना, बाल बच्चा, वाइफ, माँ, भाई, सब कुछ छोड़ करके हम मनिहारी के ही सेवा में लगे रहते हैं। जी जी। अगर आप 3 साल पहले अगर मनिहारी आए हुए होंगे तो जो श्रद्धालु हमारे यहाँ गंगा स्नान करने आते थे तो बस स्टैंड से ही वो गिरते फटते जाते थे गंगा किनारे। और फिर स्नान करके वो फिर उसी गंदा पानी। हाँ। अच्छा, एक मिनट होल्ड करेंगे आपको, 1 मिनट। हाँ, क्या स्थिति है रोड का? चेयरमैन साहब लाइन पर है। स्थिति तो बहुत खराब है, रोड का है। चेयरमैन साहब से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे हमारा रोड खराब है, रोड को बना दिए। नाम बताइए अपना। हमारा नाम विशंबर झा। हाँ, हाँ। अच्छा, ये जो अभी स्थिति है इसमें लग रहा है काम होना चाहिए ना? हाँ। देखो, पंडित जी यहाँ मिल गए थे, इसी नाला के पानी में जा रहे थे। पंडित जी, सिंह जी और लाला जी क्या बोलेंगे? हम इस चीज को खुद मान रहे हैं कि काम कराना जरूरी है, और मेरा बस चले ना। हाँ। तो हम अभी का अभी कर दे, लेकिन टेक्निकली प्रॉब्लम है, उस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, कम से कम साफ सफाई जरूर करवाइए और हमारा भी दरख्वास्त होगा। वो तो होता है, वो तो वार्ड पार्षद का भी दायित्व होता है ना कि जिस वार्ड में है कि अगर कहीं कोई कमी है और अगर वो हमको कंप्लेन करेंगे और हम उस पर अगर एक्शन नहीं, लेकिन अगर एक चेयरमैन साहब आपसे एक छोटा, हाँ, चेयरमैन ही नहीं होता है भैया। नहीं ठीक है, एक चीज आप देखिए, आपसे लोगों की उम्मीद है, इसलिए आपसे बात हो रही है, और लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि जो काम नगर पंचायत में कोई नहीं कर सकता वो लाखों यादव कर सकता है। तो चेयरमैन साहब से हमारी बात हो गई, और अब हाँ, बेचन जी वार्ड पार्षद 8 नंबर के हैं, मनिहारी नगर पंचायत। जी जी। अरे भैया, ये नाला का पानी इतना दिन से खराब है, आपको जानकारी है? कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी हाँ है। तो इसका कुछ निदान होगा? बिल्कुल होगा। बरसात के बाद जितना भी कार्य अधूरा है उसको पूरा कर लिया जाएगा। बरसात के बाद फिर दूसरा बरसात का होगा? नहीं,
आखिरी बरसात के लास्ट बरसात है, इसके बाद जो भी अधूरा कार्य है उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो अब तक क्यों नहीं किया गया? कम से कम कुछ कारण बताइए। लोग इतना परेशान है, लोग में इतना निराशा है, बताइए। थोड़ा सा विलम्ब से जानकारी हुआ, इसके बाद समस्या देखा क्या। विलम्ब से जानकारी हुआ। आप मनिहारी में नहीं रहते हैं क्या? जी रहते हैं। तो आप बताइए, आपका वार्ड है और आप कह रहे हैं कि इतना दिन से जानकारी, मतलब लोग परेशान है, आप कह रहे हैं। कितना दिन से परेशानी है? आइए। 6 महीने से ऊपर है। तो देखिए हमारे देखिए स्थानीय पत्रकार हमारे रंजीत चचा है लाइन पर। जी हमारे बड़े भैया गार्जियन स्वरूप है, उनको भी पता है, हम उनसे कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं। हम उनका छोटा भाई है, उनका है। बरसात के बाद ये कार्य को 100% कार्य को पूरा कर लिया जाएगा भैया। बरसात आपको लाइने पर है, इनके सामने की बात है। देखिए मैंने जो उसका सभा होता है, क्या बोलते हैं, विशेष सत्र होता है नगर पंचायत का, उनके सामने उठाया है मैंने मुद्दा। ये लोग से पहले मैंने मुद्दा उठाया वहाँ, जबकि इन लोगों को मुद्दा उठाया। देखिए आपके वार्ड के जनता आपसे नाखुश है, लोग नाखुश हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। और हम पत्रकार हैं, तो अपने माध्यम से आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि समस्या का हल करवाइए। 1.5 साल से समस्या है, और नहीं तो आके इस पर जो है 1 घंटा लेट जाइए इस नाला में। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम काम को पूरा कर ही लिया जाएगा 100%। हाँ, लेट जाइएगा तो खबर बनेगा, तो अधिकारी प्रशासन अगर आपका कोई बात नहीं सुन रहा है तो लोग आपका बात भी सुनेगा। बहुत बढ़िया। क्या बिल्कुल, आप और नहीं सुना जाएगा तो वही किया जाएगा। तो देखिए, अच्छा बात तो नहीं है कि इस बात को लेकर हम आपसे शिकायत के लिए फोन किए हैं। हमको कभी तारीफ करने के लिए भी फोन करने का मौका मिले, यही उम्मीद करेंगे आपसे। धन्यवाद। तो और अब हमने आपको वस्तु स्थिति भी दिखाया। यहाँ के वार्ड कमिश्नर साहब जो हैं, उनके प्रतिनिधि हैं जिनका नाम बंटी जी है, उनसे भी हमने बात की। उसके बाद जो यहाँ के मनिहारी के काफ़ी सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं रंजीत गुप्ता, उनसे हमारी बात हुई। जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई। तो देखिए, अब हमारी कोशिश यही थी कि एक बार आपको वस्तु स्थिति दिखाएं और जल्द से जल्द, जहाँ तक हमारी ये वीडियो पहुँच रही हो, और जो लोग संबंधित हैं इस मामले से, वैसे अधिकारियों से भी हम कहना चाहेंगे कि देखिए, अभी जो हालात है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों का आना जाना बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ है। दूसरी बात, लगातार जनप्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार भी प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अगर इस मसला का हल नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव हम मानते हैं कि लैप्स है। अब बात रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे वालों से आपकी बात नहीं बन रही है, या आपकी बात रेलवे वाले से क्यों नहीं बन रही है, ये आप लोगों का मैटर है। इसीलिए अगर हमारा संविधान कोई आप लोगों ने, मैं ऐसे बताता हूँ वीडियो के माध्यम से, कि अगर हमारा संविधान किसी ने पढ़ा होगा तो हमारा जो है ना, फेडरल और क्वेजी फेडरल के बीच में आके क्वेजी पर रुका। तो इसीलिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप बहुत टेक्निकल वर्ड में नहीं लेके जा सकते, लेकिन बीच का कुछ रास्ता निकाल सकते हैं ताकि आम लोगों को जो है राहत मिले। जो लोग मनिहारी गंगा स्नान करने आते हैं, वैसे श्रद्धालु, उनको राहत मिले। नहीं तो ऐसे ही नाले के पानी में आप चल के जाइए और देखिए क्या स्थिति है। तो तमाम इस तरीके की जो अपडेट थी वो हमने आपको बताया, और फिर मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक पर, नए समस्या को लेकर आप लोगों के बीच। कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ मैं प्रिंस गुप्ता।